तो वहीं आज सुबह ईस्ट ऑफ कैलाश, डिफेंस कॉलोनी, एंड्रयूजगंज और गरही झारिया मारिया में आपको बता दें कि यहाँ पर सरकारी स्कूलों के नए निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। कैलाश, डिफेंस कॉलोनी, एंड्रयूजगंज और गरही झारिया में सत्येंद्र जैन जी के साथ सरकारी स्कूलों के नए निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद और उनके साथ वहां पर आतिशी भी मौजूद। यहाँ पर स्कूलों का जायजा लिया गया, किस तरह की व्यवस्था की गई है शिक्षा को लेकर और सुविधाएं किस तरह की बच्चों को दी जाएगी। इन तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया गया और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा बच्चों को दी जा सके, इसको लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। तो वहीं सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल चार्ज लगाने से नाराज डॉक्टरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल से मुलाकात की है और इस चार्ज को वापस लेने की मांग की है। डॉक्टरों ने कहा है कि वो लोग पहले से ही बायो वेस्ट डिस्पोजल चार्ज दे रहे हैं, अब उनसे सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल चार्ज लेना उचित नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके क्लिनिक में सॉलिड वेस्ट नहीं होता है, ऐसे में उनसे सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल चार्ज देना उनका शोषण है। कोरोना महामारी में जहां उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर फर्ज निभाते हुए लोगों की सेवा की है, वहीं दूसरी तरफ उन पर मनमाना टैक्स डाला जा रहा है, जिसका डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। ये दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, वो इसको बायोमेडिकल वेस्ट को हेड करती है और वो उन्होंने एरिया वाइज उसके डिस्पोजल के लिए एजेंसीज को दे रखा है। वो एजेंसी क्लिनिक टू क्लिनिक जाती हैं, वो बायोमेडिकल वेस्ट को कलेक्ट करती हैं और मंथली चार्जेस लेती हैं। बेसिक बात है, वो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, दो चीज़ें हैं। हम डॉक्टर्स बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी के हैं। ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमें घसीटा जा रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये हमारी समस्या है। मांग तो वो होती है जो मिले ना, जो हमारी समस्या है हम उसको लेके आज मेरे साहब से मिले हैं। और बड़ी विडंबना है कि इस युग में जब कोरोना में आयुष डॉक्टर्स ने, इंडियन सिस्टम मेडिसिन से डॉक्टर्स ने एक अंतिम व्यक्ति तक जिसकी कोई सुनता नहीं था कोरोना के अंदर, हमने उसके लिए अपना पूरा जितना भी हमारा सिस्टम था हमने उसको खोल के दिया। उसके बाद हमें एक ऐसा, आप कह दीजिए, इनाम मिला कि हम अभी भी अचंभित हैं कि दिल्ली सरकार और एमसीडी के अंदर कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में शाहदरा नॉर्थ जोन और शाहदरा साउथ जोन की स्पेशल बैठक में जोन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव संपन्न हुआ। इन पदों पर बीजेपी पार्षदों ने निर्विरोध जीत दर्ज की। पीठासीन अधिकारी के अग्रवाल ने प्रवेश शर्मा के निर्विरोध जीतने की घोषणा की। प्रवेश शर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद नीता बिष्ट के निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित होने की घोषणा की। जोन चेयरमैन बनने के बाद प्रवेश शर्मा ने नेतृत्व का धन्यवाद देते हुए कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगी, नागरिकों का काम आसानी से हो सके इसके लिए उनका प्रयास रहेगा। और वहीं नॉर्थ जोन की बैठक के बाद पीठासीन अधिकारी भावना मलिक ने निगम पार्षद हिमांशी पांडे के निर्वाचित होने की घोषणा की। इसके बाद हिमांशी ने पदभार ग्रहण किया। निगम के 100 के 100% जो काम है, सिविक सर्विसेज हैं, तो जोन में ही है। लोगों को उम्मीदें हैं और लोगों को परेशानियां भी हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मैं और हिमांशी जिम्मेदारी के साथ पूरा लोगों की, आम जनता की और अपने कार्यकर्ताओं की, उनकी भी परेशानियों का समाधान करेंगे। मैंने बहुत बेसिक चीज़ों पे काम किया जिसको हमने 4 साल लेके चले और शिक्षा में उसका हमें बहुत लाभ भी मिला। रही बात जोन की, आज जोन की मेरे शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझे ये जिम्मेदारी मिली है।
इस जिम्मेदारी को मैं बड़ी ईमानदारी से निभाऊंगी। मगर सबसे पहली बात, मेरे जोन में पार्षद आते हैं, सबकी बात सुनी जाएगी और जिसका जो काम, ऐसा नहीं कि वार्ड कमेटी सिर्फ हुई और बात वहीं खत्म हो गई। अधिकारियों को उसका जवाब देना होगा, वो काम करना होगा। तो वहीं दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट में युवाओं को ट्रेनिंग के साथ साथ प्लेसमेंट देने का सपना दिल्ली पुलिस की तरफ से साकार हो रहा है। शालीमार बाग के फोर्टिस हॉस्पिटल में युवाओं को ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद कई युवाओं को हॉस्पिटल में ही जॉब भी ऑफर की गई। इस दौरान उत्तरी पश्चिमी जिले की डीसीपी उषा रंगनानी ने युवाओं को खुद अपने हाथों से सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। उषा रंगनानी ने बताया कि हम अब तक करीब 70 बच्चों को जॉब दिलवा चुके हैं और हमारा मकसद यही है कि अगर कोई युवा युवती कमाने लायक है और घर में खाली हैं तो उनके लिए एक अच्छे रोजगार की तरफ कदम बढ़ाए जाए। युवाओं को ट्रेनिंग कराई है हेल्थ केयर सेक्टर में। इसके हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो इन युवाओं को गलत डायरेक्शन में भटकने से रोकना, इनको क्राइम की तरफ या फिर बुरी आदत जैसे नशे की आदत की तरफ जाने से रोकना, और दूसरी तरफ जो हमारी ये लड़ाई चल रही है कोविड-19 के खिलाफ, और जैसा कि जो कहा जा रहा है कि पॉसिबल 3rd वेव आ सकती है, तो उसके प्रति हमारी तैयारी है कि एक हेल्थ केयर वर्कर्स का हमारे पास पूल रहे और जो हमें इस जंग में हमारे साथ दे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।